वॉइस इंडिया में आपका खैर मकदम है। अभी आपने जो वीडियो देखी है वो ना पाकिस्तान की है, ना अफगानिस्तान, ना फ़लस्तीन, ना ही बर्मा की, बल्कि ये वीडियो हमारे अपने भारत की है, यानी भारत के उस हिस्से की जहां एनआरसी का पहला शोषा छोड़ा गया ताकि मुसलमानों को मुल्क बदर कर सकें। लेकिन 5 साल कुछ उल्टा पड़ गया और एनआरसी में मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा तादाद हिंदू भाई बहनों के नाम फहरिस्त में आ गए। यूं आसाम में एनआरसी जैसे काले कानून पर रोक लगानी पड़ी, लेकिन बीजेपी के दिलो दिमाग पे छाई मुसलमानों से नफरत मिटा ना सके और इनके अंदर बसी मुसलमानों से नफरत आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। जी हाँ नाजरीन, ये वीडियो असम की है जहां बीजेपी इक़्तिदार में है और इस वीडियो को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में भारत को क्या बनाने की तैयारी हो रही है। वीडियो में कैद किया गया ये दिल दहला देने वाला मंजर जिसमें पुलिस निहत्थे मुसलमानों पर लाठियां और गोलियां चला रही है और पुलिस के साथ मौजूद एक फोटोग्राफर जो एक सीने पे पुलिस की गोली खाकर जमीन पर गिरे शख्स के ऊपर चढ़कर कूद रहा है, बड़ी ही बेरहमी से उस शख्स के जिस्म को अपने पैरों तले कुचल रहा है। नाजरीन, मीडिया के सामने दिए बयान में मकतूल के वालिद ने कहा है कि उनके बेटे को पहले तो पुलिस ने बिला वजह गोली मार दी, फिर पुलिस के साथ मौजूद इस फोटोग्राफर ने, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसने बड़ी ही बेरहमी से उसके जिस्म को पैरों से कुचला और जब इससे भी दिल ना भरा तो पुलिस जेसीपी के जरिए उसकी लाश को घसीटते हुए ले गई। अब जरा तसव्वुर करें वो कितना वहशियाना मंजर होगा। यकीन जाने कलम कागज हो तो लिख कर रख लें, ये मुस्तकबिल के हिंदू राष्ट्र कहे जाने वाले भारत का वो नक्शा खींचा जा रहा है जहां अक़लियती दबे कुचले तबके बिलखुसूस मुसलमानों के लिए जमीन तंग करने की तैयारी की जा रही है। एनआरसी, सीएए जैसे काले और गैर जमहूरी कवानीन नाकाम होने के बाद भारत को दूसरा बर्मा बनाने की जानिब ये पहला कदम है। जिस तरह बर्मा में पुलिस फोर्स के जरिए रोहिंग्याई मुसलमानों पे जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े गए थे, असम में बीते दिनों असम पुलिस की बर्बरियत उसी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको आप पूरी फिल्म का पहला ट्रायल समझ सकते हैं। बीजेपी की पुरानी पॉलिसी है, कुछ बड़ा करने से पहले वो इस तरह के छोटे छोटे ट्रायल से अवाम की सोच, अवाम की जहनियत और इनकी नक्ल हरकत को आजमाते हैं। मिसाल के तौर पे 2014 की शुरुआत में लिंचिंग के नाम पे पहले इन्होंने किसी तन्हा कमजोर शख्स को निशाना बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्क भर में ये अपने पैर फैलाते गए और लोगों की भीड़ में ही नौजवानों का कत्ल आम शुरू कर दिया और अब तो इस खूनी ग्रोह के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि अब इन्हीं पुलिस का भी खौफ नहीं रहा, बल्कि इन्होंने सबूत जैसे पुलिस अफसर को भी नहीं छोड़ा और अब अक्सर वाकयात में पूरा शहर, पूरा गांव इस खूनी ग्रोह के साथ नजर आता है। नाजरीन, इसी तरह शुरुआत में किसी आम नामालूम शख्स को दहशतगर्द मुल्क-गद्दार कहकर गिरफ्तार किया जाता था, फिर मुल्क में मुसलमानों की खामोशी बुज़दिली को देखते हुए इनके हौसले मजीद बढ़ गए और इन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए उमर खालिद, खालिद सैफी, शर्जील इमाम, आसिफ तन्हा जैसे नौजवान जहदकारों को निशाना बनाया। तब भी मुसलमान खामोश रहे, जिससे इन्हें मजीद हिम्मत मिल गई और ये हमारी कभी ना टूटने वाली खामोशी का पूरा फायदा उठा रहे हैं और अब इनका शिकार जाकिर नायक, शहाबुद्दीन आजम खान, उमर गौतम और कलीम सिद्दीकी साहिब जैसे सियासी व मुल्ली रहनुमा और उल्मा हैं। मुमकिन है आगे इनकी फहरिस्त में मजीद कई नाम शामिल हों। इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता अपने मंसूबों की जानिब बड़ी ही तेज रफ्तारी से बढ़ रहे हैं और हम अभी भी मसलक मसलक, फिरका फिरका खेल रहे हैं। बहरहाल नाजरीन, याद रहे इनका हदफ 2024 है, जिससे पहले वो मुल्क को मुकम्मल भगवा रंग में रखना चाहते हैं। मुमकिन है इसके लिए ये मुसलमानों से वोटिंग पावर भी छीन लें और कोई माने या ना माने, आने वाले हालात हमारे लिए मजीद खतरनाक हैं, हमारी और आपकी सोचो गुमान से कई गुना ज्यादा, क्योंकि अब रक्षक कहलाने वाली पुलिस से ही गुंडे, बदमाशों और दहशतगर्दों का किरदार अदा करवाया जा रहा है। बाकी अदलिया व दीगर शोबों के हालात से तो आप बखूबी वाकिफ हैं। रही आरएसएस और इससे जुड़ी तमाम तंजीमों के कारकुनान की बात, तो वो वक्तन फ़ौक्तन आग में पेट्रोल छिड़कने के लिए काफ़ी हैं। इनके अलावा डॉक्टर लालचंदानी और वीडियो में देखे गए फोटोग्राफर्स और सहाफत से लेकर मेडिकल, हर जगह किसी न किसी सूरत अर्नब जैसे लोग घुसे पड़े हैं जो बीजेपी के लिए रीढ़ की हड्डी हैं।
ऐसे में एक आवाज़ की देरी है, बुलडोज़र भी चलाए जाएंगे, आशियाने भी जलाए जाएंगे और गोलियां भी बरसाई जाएंगी, जैसे इन गरीब आसामी मुसलमानों के साथ हुआ है। और जो भी होगा यकीन जाने सब कानून की आड़ में होगा। यहाँ पे हम मुसलमान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबरों के मुताबिक आसाम में जहाँ पुलिस ने खूनी खेल खेला है, दरअसल वो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और जिन मजलूमों पे फायरिंग की गई है उनमें 99% मुसलमान हैं और इस फायरिंग में जान बहक होने वाले भी मुस्लिम नौजवान हैं जिनके नाम शेख फरीद और सद्दाम है। दरअसल ये पूरा मामला आसाम के दरंग जिले के सपाझर इलाके का है, जहां तकरीबन 50 सालों से ये गरीब मुसलमान मुकीम है। बावजूद इन 800 घरों को गैर कानूनी कहकर आसाम गवर्नमेंट ने अचानक बिना किसी नोटिस के 1500 की फौज तैनात करवाकर जबरन इन घरों पर बुलडोजर चला दिया। जेसीपी और बुलडोजर के जरिए 800 घर जमीन बोस कर दिए और तमाम खानदानों को बेसहारा बेघर कर दिया। जबकि ये वो वक्त था जब पूरे मुल्क में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा था और बीजेपी वजीर आज़म मोदी जी ने खुद अवाम को आत्मनिर्भर बनने, एक दूसरे की मदद करने की अपील की, बिलखुसूस मुल्क के उन तमाम मकान मालिकान से जिन्होंने अपने घर किराए पर दिए हुए हैं। जिसके बाद मुल्क के एक बड़े तबके ने किराएदारों का चंद महीनों का किराया माफ कर दिया और कई मकान मालिकान घरों के एग्रीमेंट खत्म होने के बावजूद भी किराएदारों को घरों में मजीद चंद माह रहने की इजाज़त दे दी। लेकिन अफसोस, अवाम से अपील करने वाली बीजेपी सरकार खुद अपने कौल पे अमल नहीं कर पाई और असम में एक साथ 800 घरों को बगैर किसी नोटिस, बगैर किसी मुतबादिल के तोड़ दिया गया। यूं बीजेपी सरकार ने 800 खानदानों के सर की छत छीनकर उन्हीं सड़क पर ला खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान 3 मसाजिद भी शहीद किए गए हैं। जिसके बाद आसाम के गैर मुसलमानों ने इस जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ अपने आईनी हक का इस्तेमाल करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। इन मजलूमीन के इसी एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस ने इन मजबूर निहत्थे लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस तरह एक बार फिर भारत की सरजमीन पे खूनी खेल खेला गया। इन बेसहारा मजलूमों की लाशें गिराकर एक बार फिर जमहूरियत का जनाजा उठाया गया और इस पूरे वाक़ये के बीच पुलिस और कैमरामैन की हरकत ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए आलमी सतह पे हिंदुस्तान का सर नीचा कर दिया। नाजरीन, इन तमाम हालात के बीच सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात मुस्लिम रहनुमाओं की सरमोहरी है। आसाम से ताल्लुक़ रखने वाले और आसाम में मजबूत सियासी पकड़ रखने वाले यूडीएफ के सरबराह मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सिर्फ हुकूमत के खिलाफ एक बयान जारी किया है। अब हमें समझना होगा कि बयान और प्रेस रिलीज की सियासत बहुत पुरानी हो चुकी है और हुकूमत की नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं है। अब एक ही रास्ता बचा है कि अब हमें हुकूमत के खिलाफ सड़कों पे उतरना होगा और मजबूत आवाज़ उठानी होगी और एक बार फिर एनआरसी और सीएए की तरह एहतजाज करना होगा। तभी हुकूमत की नज़रों में हम जिंदा हो सकेंगे और हमारी आवाज़ की कद्र व कीमत हो सकेगी।